कपकेक्स की रेसिपी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एक ही एगलेस बैटर से मल्टीपल रियल फ्रूट फ्लेवर्स वाले कपकेक्स बनाए हैं? ये इतने फ्लेवरफुल, सॉफ्ट, डिलीशियस और मेल्ट इन माउथ हैं और बनाना भी बिल्कुल सिंपल। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं रेसिपी। मैं तो कहती हूँ इस रक्षाबंधन आप यही कपकेक्स बनाइए, कुछ डिफरेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैदा 1 कप और क्वार्टर कप, फिर जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। सारी सामग्री की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। इन सबको मिक्स करके हमने छान लेना है। और इसको रख दें साइड पे। अब हम एक बोल में, मिक्सिंग बोल में चीनी लेंगे और बटर लेंगे और हैंड मिक्सर से, बीटर से या विस्क से, किसी से भी आप इसे बीट कर लें। बस इसको अच्छी तरह से आपको बीट करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें जाएगा दही और दही डालकर भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अब इसमें वनीला एसेंस जाएगा और ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे। मैं 3 बार करके इसमें डालूंगी। तो बस अब इसको बीट नहीं करना है, इसको सिर्फ आपने फोल्ड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको डालते जाइए और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाइए। इसमें मैंने थोड़ा बटर मिल्क डाला है। टोटल मैंने क्वार्टर कप बटर मिल्क यूज़ किया है। ये थिक वाला बटर मिल्क है। ये बटर मिल्क घर का ही बना हुआ है। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप थोड़े से दूध में विनेगर डाल के उसको 10 मिनट तक रख लें, तो आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। बस इसकी कंसिस्टेंसी ये रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इसको आपने पतला करना है। इस मिक्सचर से 12 कपकेक बन जाते हैं। हमने मफ़िन ट्रे को कपकेक लाइनर से लाइन कर लेना है और हमने इस मिक्सचर को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब इसमें आप कोई भी फ्रूट फ्लेवर डाल सकते हैं। मेरे पास रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ और पैशन फ्रूट था। बेरीज़ को मैंने स्पून से स्मैश कर लिया है और एक पल्प सा बना लिया उसका, और इसको मैं 3-3 कप केक्स में डालती जाऊंगी। आपके पास कोई भी फ्रूट है आप उसे यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंगो पल्प यूज़ कर सकते हैं, लेमन फ्लेवर के लिए लेमन जेस्ट यूज़ कर लें, ऑरेंज फ्लेवर के लिए ऑरेंज जेस्ट यूज़ कर लें। यू कैन यूज़ एनी फ्रूट फ्लेवर। किसी भी फ्रूट पल्प का 1 चम्मच ही डालना है आपने और इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लें जो भी फ्लेवर के बनाने हैं। अगर आपके पास फ्रूट नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रख दें। ये वनीला कपकेक्स तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसे बेक करना है 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में अराउंड 25 to 30 मिनट्स। मैं इन कपकेक्स को ऐसे ही सर्व करती हूँ। इसमें फ्रॉस्टिंग कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन एक सिंपल सी फ्रॉस्टिंग मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये फ्रॉस्टिंग क्विकली बना सकते हैं। इसमें सिर्फ बटर को हमने बीट करना है अच्छी तरह से और इसमें आइसिंग शुगर मिला लेनी है। अपने हिसाब से आप डालें। मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको साइड में रख लें। हमारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार हैं। मेरे ये कपकेक्स 30 मिनट्स में तैयार हो गए। इनको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ट्रे बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हम इसको रैक में निकाल के अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे कपकेक्स को, अबाउट 1 to 2 आवर्स। अब आप पाइपिंग बैग में अपनी फ्रॉस्टिंग डाल लीजिए और इसको अपने हिसाब से ऊपर लगा लीजिए, जैसे भी आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो। और ये इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं कि पूछो मत। फ्रेश फ्रूट जो है ये इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। सो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये झटपट बन जाते हैं। तो जाइए बनाइए और बनाकर कैसा लगा अपने व्यूज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और स्पाइसी सफ़र अब्रॉड के साथ जुड़े रहिए।